टॉपिक इसमें क्या बनने वाला है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर कौन करेगा, थर्मामीटर। तो मेनली ये टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का, थर्मामीटर को पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं टेम्परेचर का। तो पहले भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, मेजर ऑफ हीट जो होता है उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो हो इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ हॉटनेस और किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस जो हम लोग दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। फिर देखो भाई, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर। बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो बॉडी में यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल हो जाता है और लैब में यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेबोरेटरी। ठीक है, तो थर्मामीटर का यूज़ क्या होगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजरमेंट करेगा, कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कितना डिग्री ऑफ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। अब देखो हम लोग का बॉडी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कोई अगर हेल्दी इंसान है उसका 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछेगा डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा भाई तो बोलना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना है। ठीक है, याद रहेगा ना। हम लोग का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब देखो भाई हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर देखेंगे थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर जो होता है किससे बना होता है, तो फाइन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट एक कलरलेस ग्लास होता है, यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें एक बल्ब और स्टेम लगा रहता है। ठीक है, और उसके एक एंड में कैपिलरीज, ठीक, क्या कर रहा है, वन एंड ऑफ द कैपिलरी इन अ थीन वॉल ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मरकरी या अल्कोहल। सिंपली देखो वहाँ फिगर है, वहाँ भी जाएंगे। हम लोग का थर्मामीटर में क्या क्या यूज़ हो सकता है, तो मरकरी भी यूज़ हो सकता है और अल्कोहल भी। अब यही हम समझा दें मरकरी वाला कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग अपना नॉर्मली मरकरी वाला यूज़ करते हैं, हम लोगों का थर्मामीटर में क्या फील रहता है, मरकरी। और फिर मन में आता होगा कि सर ये अल्कोहल फिर कहाँ यूज होता है, तो राजस्थान साइड जाओ, कभी कभी 50 से भी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। लद्दाख में जाओ तो माइनस डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ अल्कोहल होगा। ठीक है, क्या होगा वहाँ यूज़, अल्कोहल होगा। क्लियर। अब देखो ये हम लोग का थर्मामीटर है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ जो देख रहा है ये मरकरी इसमें भरा हुआ है। क्या है ये, मरकरी है। और यहाँ आपको क्या दिखाया है, रेंज दिखाया गया है। और इसी ये देख रहा है ये कैपिलरीज है, अभी कैपिलरीज जो पढ़ रहा था ये कैपिलरी है। ठीक है ना, और ये मरकरी से भरा रहता है। तो देखो कह रहा है थर्मामीटर हैज़ स्केल, इसमें क्या होता है, स्केल मार्क्ड रहता है। ठीक है, इट्स स्टेम टू रीड दी टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखने के लिए इसके ऊपर क्या दिया है, तुम्हारा मार्क्ड किया हुआ है, स्केल जिसको हम लोग कहते हैं। तो कह रहा है द मार्किंग ऑन द स्टेम ऑफ अ थर्मामीटर आर फ्रॉम 0 to 100। मार्क्स 0 इज़ टुवार्ड द बल्ब। अब कह रहा है 0 बल्ब के तरफ होगा, ये जो इसमें मरकरी भरा हुआ है, और ये ऊपर में क्या होगा आपका, ये 100 होगा। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है कि थर्मामीटर आर इक्विडिस्टेंस एंड आर कॉल्ड ग्रेजुएशंस। देखो ये क्या होता है, तो 0 to 100 जो होता है ना मार्किंग, वो तुम्हारा क्या होता है, एक इक्विडिस्टेंस होता है, यानी कि इस दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होगा। और इसको क्या कहेंगे, तो ग्रेजुएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन। अब देखो डिग्री इज़ अ यूनिट मेजर ऑफ टेम्परेचर। क्या कह रहा है, डिग्री जो होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसको डिनोट हम लोग इससे करते हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस, या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर वाटर क्या करता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100। फ्रीजिंग या मेल्टिंग क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग का क्या दिया है, तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। तो थोड़ा बहुत देख लो भाई, कह रहा है आपको बता चुके हैं, डिग्री को इससे डिनोट करते हैं। तो कह रहा है द थर्मामीटर विथ 100 ग्रेजुएशंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स नेम सेल्सियस। वाटर इट इज़ रिटन एज 0 डिग्री सेल्सियस, सिमिलर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिटन एज 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, तो लोअर स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। उसका अपर क्या हो जाएगा आपका, ये अपर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में, क्या पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था कि जब आइस मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, तो बोलना है सर कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट। यानी कि आपका अगर आइस जो है मेल्ट करता है तो उसका ना ही टेम्परेचर घटेगा ना ही बढ़ेगा, क्या रहेगा, वो
कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब कह रहा है टेम्परेचर ऑफ स्टेम ओवर बॉइलिंग वाटर रिमेन कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है बाबू? इसी तरह से जब पानी को तुम बॉयल करेगा ना तो वो कहाँ कांस्टेंट हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आगे आपको लैटेंट हीट पढ़ाएंगे ना जब, तो यहाँ तब लॉजिक बताएंगे 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं घटता है। ठीक है, तो यहाँ लैटेंट हीट जब आगे पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। बट अभी ध्यान रखना, पानी जो खौलना शुरू करता है, बॉयल होना शुरू होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है कहाँ? अपर लिमिट इसी को कहा जाता है, और ये लोअर लिमिट यहाँ भी कांस्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आइस जो है वो मेल्ट करता है तो वहाँ टेम्परेचर घटता है बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, तो बोलना है कांस्टेंट रहता है। फिर पूछेगा जब हम लोग बॉयल करते हैं तो इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, बढ़ता है, घटता है, तो आपको बोलना है 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। अब देखो हम लोग का क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल है। क्या है ये? फ़ारेनहाइट स्केल है। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? देखो जर्मन साइंटिस्ट था एक, गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इसी ने दिया था। कौन दिया था? गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया था और बताया था लोअर, देखो फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अपर क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रहेगा ना, अगर डिग्री सेल्सियस में लोअर पूछेगा तो 0, अपर पूछेगा तो 100, फ़ारेनहाइट में लोअर पूछेगा तो 32 और अपर पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट, ये फिक्स होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये हम लोग का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप है? तो हम 9C इसका लॉजिक बताएं, याद रखने का बच्चा लोगों को। क्या बताया तुम लोग को? 9C एक लड़की का नाम है, नयनसी। मतलब क्या हुआ रे? 9C। जब 9C इधर को आ गया तो निकालना क्या है? अगर आपको याद नहीं रहता है ना कि कैसे हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट पता करें या डिग्री सेल्सियस, तो 9C याद रखो। F बराबर क्या होता है? 9C/5। 9C/5, ठीक है, प्लस 32। क्या हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में प्लस 32 क्योंकि आपको पता है डिग्री फ़ारेनहाइट में लोअर केस क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसमें इसलिए प्लस हो जाएगा। क्लियर? अगर F तुम याद हो गया, अगर आपको F याद हो गया तो यही से आप C भी निकाल सकते हो। अगर थोड़ा माइंड का तेज हो तो ये 5 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि C = क्या हो जाएगा? ये 5/9 और ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा F था, इधर 32 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि C, बस ये याद रखो, F = 9C/5, मतलब 9C/5 + 32। बाकी ऑटोमेटिक ये आप निकाल सकते हो। इस पर क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी, आपको क्या करेगा? ये डिग्री सेल्सियस दे देगा और फ़ारेनहाइट बोलेगा निकालने के लिए। यहाँ जैसे क्या देगा आपको? ये डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोलेगा। इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन दिया है कि आपका C निकालना है, ठीक है, या F निकालना है, तो ये क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस को। तो आराम से फॉर्मूला पे आप रख सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ और हम आपको बता दें, यहाँ केल्विन स्केल भी देख लो भाई। क्या है? थोड़ा पेज देखना उड़ेगा तो कुछ रख देना। अब देखो केल्विन स्केल क्या है, तो केल्विन स्केल कौन दिया था? विलियम थॉमसन दिया था। केल्विन स्केल कौन दिया था? विलियम थॉमसन दिया था, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसको लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता है, ठीक है। केल्विन स्केल देने वाला लॉर्ड केल्विन था, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? केल्विन स्केल। आपको ध्यान ये रखना है कि कह रहा है दिस स्केल डिफरेंट फ्रॉम द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये आपका केल्विन स्केल जो है ये सेल्सियस से भी और फ़ारेनहाइट से भी क्या है? अलग है, ठीक है। बिकॉज इट्स स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट 0, इसलिए इसको कहाँ शुरू किया जाता है? एब्सोल्यूट 0 से, ठीक है। विच इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लोएस्ट टेम्परेचर क्या होगा? -273.15। और अपर अगर पूछेगा ना तो अपर में इसमें 100 एग्जैक्टली ऐड कर देना। क्या करना है इसमें? 373.15 केल्विन हो जाएगा, समझ गया। तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15। याद रहेगा ये? अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखेंगे, जिसमें लिक्विड थर्मामीटर देखो कह रहा है। लिक्विड थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या होता है? इंडिकेटर होता है कैपिलरीज में,
और मरकरी या अल्कोहल इस थर्मामीटर में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है, मरकरी या थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली फॉर एवरी डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो सिंपली ये समझो, आपका लिक्विड थर्मामीटर दो तरह का हो सकता है, एक अल्कोहल, दूसरा मरकरी। तो लिक्विड थर्मामीटर क्या हो जाएगा, ये किस प्रॉपर्टी पे काम करेगा, तो लिक्विड कितना टेम्परेचर बढ़ता है कितना टेम्परेचर घटता है उस पर काम करता है। तो फर्स्ट देखो मरकरी थर्मामीटर है, तो मरकरी थर्मामीटर सबसे पहले कौन बनाया था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। यस, गैब्रियल फ़ारेनहाइट बनाया था 1714 में। ध्यान रखना, मरकरी थर्मामीटर कौन बनाया था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट बनाया था। कौन बनाया था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट बनाया था। कब बनाया था, 1714। अब देखो भाई, थोड़ा यहाँ हम लोग देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग का है, ये किंक लगा रहता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लो। अगर किंक नहीं रहेगा ना तो तुम लगाएगा जैसे ही अपने बॉडी में, ठीक है, और बाहर निकालेगा तब तक में ये तुरंत नीचे आ जाएगा। तो हम क्या बता रहे थे, ये किंक देख रहा है, इस किंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, हम लोग आर्म पिट में से लगाते हैं ना इसको, तो ऐसे तुम लगाया और लगाने के बाद जैसे ही निकालेगा, अगर ये किंक नहीं रहेगा तुरंत ये इसका मरकरी जो है नीचे गिर जाएगा। तो ये किंक कैसा होता है, एक नैरो देख रहा है, मान लो ये थर्मामीटर है, यहाँ ये नैरो तरह रहता है। ये मान लो मरकरी ऊपर उठा ना, तो ये अगर निकालता है तो ये नैरो रहता है, ये नीचे मरकरी को क्या नहीं होता, नीचे गिरने नहीं देता है किंक। ठीक है, किंक नहीं रहेगा, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक लगा देगा तो क्या होगा, तुरंत थर्मामीटर टूट जाएगा। हम लोग इस देखेगा, अगर ये थर्मामीटर को तुम गर्म पानी में देगा तो ये टूट जाता है। क्यों टूट जाता है पता है, बहुत स्पीड से जो मरकरी फैलता है ना, तो ये किंक ही यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, तो किंक इसलिए लगाया जाता है कि जस्ट ये हम लोग अगर बॉडी से आर्मपिट से निकाले तो ये मरकरी नीचे ना आ जाए, इसीलिए किंक लगाया जाता है। और यहाँ हम थ्रो आउट करते हैं, तुमको 7 का टेबल आता है, तो 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। तो डिग्री सेल्सियस में अगर रेंज आपसे कोई पूछेगा तो इसका कितना होता है, 35 से 42। 35 से 42 कितना रेंज होगा डिग्री सेल्सियस में, 35 से 42। और अगर आपसे पूछेगा कोई फ़ारेनहाइट में तो बोलना सर 94 से, क्या बोलना, 94 से 108, 94 से 108। ठीक है, 12 का नहीं, बिल्कुल नहीं, 12 में कहाँ 94 आएगा, 4 2 जा 8 होता है, बस ये लॉजिक याद रखो, 94 से 100। ठीक है, तो ये रेंज बता दिए डिग्री फ़ारेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस में भी। किंक क्यों लगा रहता है वही बता दिए। ठीक है, अब प्रिकॉशन सब ये है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खुद से भी प्रिकॉशन कर सकता है। ठीक ना, अब सीधा हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अल्कोहल थर्मामीटर। क्या देखेंगे, ये अल्कोहल थर्मामीटर हम लोग का है। ठीक है, ये क्या है हम लोगों का, अल्कोहल में हम लोग देखो क्लिनिकल में -50 डिग्री सेल्सियस हम लोग मेजर कर सकते थे, जिसमें आपका मरकरी यूज हुआ था, नहीं कर सकते थे, मगर इसमें -50 डिग्री सेल्सियस भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मरकरी में, क्योंकि यहाँ तक वो क्या होगा, आपका स्टेट चेंज हो जाएगा मरकरी का, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड। इसीलिए हम लोग जहाँ लद्दाख में जाएगा तो अगर माइनस में जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ हम लोग कौन सा थर्मामीटर यूज़ नहीं कर पाएंगे, मरकरी थर्मामीटर यूज़ नहीं कर पाएंगे, वहाँ अल्कोहल थर्मामीटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल आपका -50 डिग्री सेल्सियस भी यूज हो सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस भी मेजर कर सकता है। तो थोड़ा समझो कि अल्कोहल थर्मामीटर क्या होता है। कह रहा है मरकरी की जगह पे क्या लाया गया, अल्कोहल लाया गया, अल्कोहल थर्मामीटर बनाया गया। ये जो होता है ये मेजर कर सकता है तुम्हारा रूम टेम्परेचर को भी, और इन्वायरमेंट अराउंड जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेजर कर सकता है। इसका रेंज यूजुअली आप देख सकते हो -40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री, 40-50। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसका रेंज वाइडर रेंज होता है। ठीक ना, तो थोड़ा एडवांटेज देख लो। मरकरी क्या होता है, मरकरी इज लस्ट्रस, शाइनी, चमक होता है। इसी के वजह से क्या होता है, हम लोग को क्लियरली विजिबल होता है। सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मरकरी इन द थर्मामीटर ऑफ अल्कोहल आर। तो मरकरी क्या होता है, चमक, लस्ट्रस होता है, इसलिए हम लोग को क्लियरली क्या होता है, विजिबल होता है। उसके साथ इट टेक्स हीट क्विकली, और ये जल्दी हीट को क्या करता है, क्विकली ले लेता है। फिर कह रहा है इट्स शो द नियरली यूनिफॉर्मली रेट एक्सपेंशन ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये तो आपका अल्कोहल का हो गया। तो ये सारा का सारा आपको हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, मरकरी का देखो डिसएडवांटेज अगर एग्जाम में पूछ दिया तो बताना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मरकरी जो होता है आपका क्या होता है, पॉइजनस भी होता है। ठीक है, इसको फिर से हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये हम लोग का थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर है, थोड़ा देख लो।
डिजिटल थर्मामीटर के बारे में भी। तो डिजिटल थर्मामीटर जो है इसमें क्या यूज होता है, तो थर्मिस्टर यूज होता है। क्या यूज होता है आपका, इसमें थर्मिस्टर यूज होता है डिजिटल थर्मामीटर में, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये मरकरी के जगह पे थर्मिस्टर यूज होता है, ठीक है। मरकरी की जगह पे क्या यूज होता है, थर्मिस्टर यूज होता है, ठीक है। कह रहा है थर्मिस्टर एक सेंसिटिव, थर्मिस्टर जो होता है ये क्या होता है, हीट का सेंसिटिव होता है, जिसके वजह से इट इज़ प्लेस इनसाइड द टिप ऑफ द थर्मामीटर एंड हेल्प टू मेजर द टेम्परेचर। और इस थर्मिस्टर के ही वजह से हम लोग टेम्परेचर को क्या कर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और यूज़ कर पाते हैं थर्मिस्टर हम लोग डिजिटल थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। और थर्मिस्टर ही क्या करता है, आपको बताता है टेम्परेचर कितना है बॉडी का। कह रहा है थर्मिस्टर डिस्प्ले द टेम्परेचर सेंस्ड बाय द डिजिट। थर्मिस्टर कैसे डिस्प्ले करेगा, डिजिट में डिस्प्ले कर देता है। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये देखो डिजिट में दिया है, दिख रहा होगा। अभी इतना जो बताए हैं, एक और थर्मामीटर देख लो, थोड़ा सा इंफ्रारेड थर्मामीटर। ये है तुम्हारा, कोरोना के समय में बड़ा ही फेमस हुआ था, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, थोड़ा सा ये आपका क्या है, कोरोना के टाइम में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, फेमस हो गया था। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होता है। ये क्या होता है, थोड़ा अब पकड़ो, देखो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कोरोना में क्या होता था, कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हम लोग को भी कोरोना हो जाएगा, इसीलिए ये थर्मामीटर को डेवलप किया गया था कि बिना कांटेक्ट में आए हुए हम लोग इंफ्रारेड की मदद से क्या करते थे, बॉडी का टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेते थे, पता लगा लेते थे, ठीक है। ये बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो आया था उसमें ये थर्मामीटर आपका क्या हुआ था, बहुत ही कॉमनली हो गया था और खूब यूज़ किया गया था। तो ये भी समझ गया ना इंफ्रारेड। ऐसा फाइल क्वेश्चन नहीं रहेगा थर्मामीटर में एग्जाम में, ठीक है।